नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। भ्रष्टाचार पर जबरदस्त आर पार शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जंग शुरू हो गई है, यानी सियासी युद्ध शुरू हो गया है। जेल में बंद महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और चिट्ठी लिख डाली है और कहा है कि मुझे और मेरी पत्नी को दिल्ली से बाहर किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी और आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए देने का खुलासा किया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेता मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझे जेल के अंदर सीआरपीएफ का जवान प्रताड़ित भी कर रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अब बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट यानी हलफनामा देकर कहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारी मंत्रियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बुलाने के बावजूद वो मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं और एलजी-वीके सक्सेना के दौर में ये समस्या और विकट हो गई है और बड़ी हो गई है यानी। लेकिन इसी सब के बीच शराब घोटाले में ईडी ने 2 और लोगों की गिरफ्तारी करी है। ये वही घोटाला है जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है, यानी वो आरोपी नंबर 1 है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार सियासी टक्कर। बीजेपी से होंगे सांसद सुधांशु त्रिवेदी, बनाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सांसद संजय सिंह। देवी और सज्जनों, नए भारत के समर्थ निर्माता, राष्ट्र धर्म के परम अनुयायी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य हैं। लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। इस बार डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। शराब नीति और शिक्षा नीति से लेकर महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस समय दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसके लिए उसके व्यभिचार और उसके द्वारा किए गए लूट की नई नई कहानियां आ रही हैं। ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक और चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है, मुझे और मेरी पत्नी को दिल्ली से बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी के नेता लगातार धमकी दे रहे हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मुझे जेल के अंदर सीआरपीएफ के जवान प्रताड़ित भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो बड़े बड़े घोटाले कर ही रही है और जेल के अंदर भी घोटाले कर रही है। ये पहली पार्टी है जो कैदी से भी वसूल लेती है। सुकेश ने सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ वसूलने का आरोप लगाया है। साथ ही वो आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए देने का भी दावा कर रहा है। दूसरी तरफ गुजरात और हिमाचल के बाद एमसीडी चुनाव का सियासी मोर्चा भी खुल गया है। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को बर्बाद कर दिया है और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारी मंत्रियों के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। मंत्रियों के बुलाने के बावजूद वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। एलजी-वीके सक्सेना की नियुक्ति के साथ समस्या विकट हो गई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, चुनावी उफान, सियासी तूफान। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। चुनावी उफान में सियासी तूफान वाला विश्लेषण जरूर देखिए। पहला मोर्चा, सुकेश चंद्रशेखर एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे दिल्ली से बाहर किसी और जेल में आप भेजिए, क्योंकि वसूली कांड में खुलासा करने के बाद आपके नेता मेरे पीछे पड़ गए हैं। दूसरा मोर्चा, आइए उसका रुख कर लेते हैं, स्क्रीन पर आएगा। दूसरा मोर्चा है मनीष सिसोदिया।
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि अफसर हमारी अब सुनते नहीं है, हमें काम नहीं करने देते। नए एलजी यानी वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद यह समस्या और विकराल हो गई है और बड़ी हो गई है। अगला मोर्चा, जो तीसरा मोर्चा है, वो कौन सा है आपको दिखाते हैं। वो है शराब घोटाला। ईडी का बड़ा एक्शन करते हुए 2 और लोगों को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। ये तीसरा मोर्चा है। और इसी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं। ये वही पूरा मामला है। मैं बढ़ता हूं आगे, बढ़ता हूं चौथे मोर्चे की तरफ। सिसोदिया बोले 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। ये एमसीडी चुनाव का मोर्चा है और मनीष सिसोदिया इसको लेकर बड़े एग्रेसिव हैं, आपको मैं बता दूं। और खास तौर पर अगर हम एमसीडी चुनाव की बात करें तो बीते 15 साल में बीजेपी का ही राज रहा है। बड़ा सवाल चुनावी साल है क्या, इसलिए भ्रष्टाचार पर बवाल है। और पहला मोर्चा है गुजरात। गुजरात भी बड़ा इंपॉर्टेंट मोर्चा है क्योंकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी चुनावी ताल ठोक रही है।